है सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। शिव ही सर्वदा, शिव भोलेनाथ का भंडारा 9 मार्च को। सनातन में बढ़ी आस्था, प्रातःकालीन से देर संध्या तक भोलेनाथ करते रहे नगर भ्रमण। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाबरिया के गांव मंगलपुर स्थित ढाणिया अवानावाली में शिव परिवार की मूर्ति स्थापना 9 मार्च को होगी। भोलेनाथ के दरबार में 2 विधायक बनेंगे मुख्य गवाह। प्रथम स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत, दूसरे कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल। मूर्ति स्थापना अपने आप में प्राचीन कालीन सभ्यता का एक उदाहरण भी बनेगा। प्रातःकालीन से चली भगवान भोलेनाथ की नगर परिक्रमा में ग्रामीणों को पता ही नहीं चला कि अब संध्या हो गई है। इससे यह आभास हो रहा है कि सनातन पुनः जीवित हो रहा है। आमजन की आस्था ने आज ये साबित कर दिखाया। भगवान भोलेनाथ मात्र 5 किलोमीटर की दूरी सुबह से सांय तक तय नहीं कर पाए, तो इससे बढ़कर हमारे पास और कोई प्रमाण नहीं है। डीजे बज रहा था, महिलाएं झूम झूम कर नृत्य कर रही थी, ग्रामीण सभी मंत्रमुग्ध थे। सवाल उठता है, आखिर 5 किलोमीटर की दूरी में इतनी देरी क्यों हो रही है? ठेकेदार सीताराम गुर्जर समाज सेवी ने बताया कि आज नगर परिक्रमा हो रही है और 9 मार्च को विशाल भंडारा होगा। ये सब अवाना परिवार की ओर से आयोजित होगा। 7 मार्च को शिव परिवार की मूर्ति का ग्रामीण भ्रमण करवाया। 9 तारीख को मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्रह्मपाल नागर और पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम है। तो मंगल पर्व की ढाणी अवाना की में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम। 7 मार्च को शिव परिवार की मूर्ति का ग्रामीण भ्रमण करवाया। 9 तारीख को मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्रह्मपाल नागर और पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम है। तो मंगल पर्व की ढाणी अवाना की में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम। को शिव परिवार की मूर्ति का ग्रामीण भ्रमण करवाया। 9 तारीख को मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्रह्मपाल नागर और पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम है। तो मंगल पर्व की ढाणी अवाना की में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम। साइबर क्राइम से रहें सावधान, निश्चित रूप से करें मतदान। बैरवा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्यामपुरा के चांदाले स्थित बसंत प्रभु उच्च माध्यमिक विद्यालय एम.बी. किड्स एकेडमी प्रांगण में सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम व मतदान को लेकर व्याख्यान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर थाना अधिकारी किशनलाल बैरवा रहे। मुख्य अतिथि बैरवा ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सावधानी बरतने के गुर बताए। साइबर क्राइम से कैसे बचें और कैसे सावधानी बरती जाए, विषय पर प्रकाश डाला। बैरवा ने कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए आप सबको सतर्क रहना होगा। साथ ही परिजनों एवं रिश्तेदारों को भी सावधान करना होगा। उन्होंने साइबर क्राइम से हुए मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि किस प्रकार साइबर ठग आपसे ठगी कर सकते हैं। इसके अलावा बैरवा ने कहा कि मतदान जरूर करें और मतदान के लिए अन्य को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान भी आवश्यक रूप से करना और कराना चाहिए। इस मौके पर निदेशक अंतराम, छात्र छात्राओं सहित स्टाफ मौजूद रहा। मैं क्या हूँ, अब इससे पहले 1 साल पहले साइबर पुलिस स्टेशन अलवर से आया हूँ। 1 साल मैंने वहाँ कार्य किया था साइबर क्राइम से संबंधित। मैं उस विषय में आपको बताना चाहूँगा। आज जो भी अपराध हो रहा है वो अपराध साइबर अपने मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें अच्छे अच्छे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, वो इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर जो अपराधी हैं वो इस प्रकार के अपराध करते हैं, किसी की आईडी, किसी की डीपी हैंग करके और उससे संबंधित कोई उसका रिलेशन वाला आदमी है, उसकी वो आवाज़ निकाल के और कहते हैं कि मैं फला आदमी बोल रहा हूँ और वो आपका फला रिश्तेदार है जो फला जगह एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में चल रहा है और उसको पैसे की बहुत आवश्यकता है। तो अपने क्या घबरा जाते हैं और उस बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये वही आदमी बोल रहा है, कोई दूसरा आदमी। इस प्रकार से अपने घर वालों के, अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, सबको इस प्रकार के अपराध के समाधान को बताना है, क्योंकि ये अपराध सतर्कता ही रखना ही से ही आप बच पाओगे। बाकी इसका क्लियरिफिकेशन आज तक
हम बहुत गहराई से जाते हैं लेकिन सफलता बहुत कम मिलती है। इस प्रकार के अपराध कर लेते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लाभ देके कि आप इतने पैसे डाल दो, आपको 1 का 2 मिलेगा, 4 के 8 मिलेंगे, और आपको 10 में देकर आपके पैसे, आप तो खैर नहीं डालते, आप तो बच्चे हैं, लेकिन आपका जो भी भाई है, रिश्तेदार है, बड़े आदमी हैं, वो इस प्रकार से वो उसके चुंगल में आकर वो डालते रहते हैं पैसे, लगभग जाके वो उसमें ठगा जाते हैं। दूसरा इस प्रकार से है, कोई सीबीआई का अधिकारी बन जाता है, कोई ईडी का अधिकारी बन जाता है, और उसको आपके मोबाइल का डाटा लेकर उससे कहता है कि मैं सीबीआई का अफसर बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई का फला अधिकारी बोल रहा हूँ, एडिशनल एसपी बोलता हूँ, ये एडीजी बोल रहा हूँ, मैं एसीपी बोल रहा हूँ, या फिर ईडी का अधिकारी बन जाता है। आपको पता नहीं ईडी कितनी प्रचलित है, क्योंकि ईडी को आजकल राजस्थान गवर्नमेंट में तो उसको स्वतंत्रता दे रहा है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके किसी भी आदमी के आप छापा मार सकते हो। इस प्रकार के लोग बनकर वैसे साइबर क्राइम कर देते हैं। इस प्रकार की कुल मिला के इस युग में ये एक अलग से ही ठगी का काम हो रहा है साइबर। ज्यादातर तो क्या कि ये इस क्षेत्र में है, अलवर का जो आसपास के जो बोमडन एरिया है, भरतपुर, अपने ये क्या नाम लगता ही है, क्या यूपी है, इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर आदमी यही अपराध करने लग गया। एक तो इस पर घर जाके बताना है कि इस प्रकार से किसी का कॉल आ जाए, ये कुछ